नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर सूबे के सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। जातियों के अंकगणित और राजनेताओं की सोशल इंजीनियरिंग के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण वोटों के लिए पार्टियों के बीच रस्साकशी चल रही है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करवाने जा रही है। 2007 में भी जब बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तो उसमें ब्राह्मण मतदाताओं की अहम भूमिका थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर बीएसपी दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटों को साधने में भी कामयाब रहती है तो 2022 में उसके लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। बीएसपी के इस दांव से पहले समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर चुकी है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए ये ऐलान कर चुके हैं कि सूबे में लखनऊ समेत कई जिलों में महर्षि परशुराम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। खबर यह भी है कि कांग्रेस भी ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए कई ब्राह्मण नेताओं को 2022 चुनावों के लिए अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। बीजेपी ने भी कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले जितिन प्रसाद को हाल ही में अपनी पार्टी में शामिल किया था। इसके अलावा केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में भी यूपी से एक ब्राह्मण चेहरे को जगह दी गई थी। यहाँ पर यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हर पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश क्यों करती है। यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं के प्रभाव को समझने के लिए हमें पिछले 3 विधानसभा चुनावों के ट्रेंड पर नजर डालनी होगी। दरअसल यूपी में 2007 से लेकर 2017 तक के विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक चुनकर आए वही पार्टी सत्ता पर काबिज हुई। एक अनुमान के मुताबिक सूबे में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 10 से 11% तक है। ये संख्या भले ही दूसरी जातियों के मुकाबले कम हो, लेकिन यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का हमेशा से वर्चस्व रहा है। आज़ादी के बाद से 1989 तक 6 ब्राह्मण यूपी में मुख्यमंत्री बने। हालांकि 1990 में मंडल आंदोलन के बाद यूपी को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि यूपी की सियासत पिछड़े, मुस्लिम और दलित पर केंद्रित हो गई थी। सियासत का यह सिलसिला 2007 तक जारी रहा, लेकिन 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने एक बार फिर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों की अहमियत बढ़ा दी। तब से जो भी दल सत्ता में आए उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही। 2007 में जब मायावती सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। 2012 में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी के पास 21 ब्राह्मण विधायक थे। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनावों में कुल 56 ब्राह्मण विधायक जीते थे, जिसमें से 46 बीजेपी के टिकट पर जीत कर आए थे। पूर्वांचल के कई जिलों मसलन प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, अयोध्या और मऊ जैसे जिलों में ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी बसती है। यही वजह है कि हर दल ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाने में जुटा है।